नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से बहुत स्वागत करता हूं। तो आप सब लोग कैसे हैं, प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताना। तो आज मैं आपके सामने एटलीस्ट 10 कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा और 10 कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा जो कंपनी आज देखा जाए तो जिस सिचुएशन में है 10 साल के बाद वो कंपनी आपको मल्टीबैगर रिटर्न देने का कैपेबिलिटी भी रखते हैं। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन जरूर करेंगे, मुझे पता है कि सर इसका क्या गारंटी है कि 10 साल के बाद ही इस कंपनी आपको प्रॉफिट देगा। देखिए, स्टॉक मार्केट में कोई गारंटी नहीं होता। यहाँ पे कभी भी अगर इन्वेस्ट करना है तो विदाउट गारंटी से आपको काम करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एक प्रेडिक्शन के साथ, एक कंपनी के ऊपर भरोसा के साथ आपको काम करना होगा। मान के चलिए आज एक आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस बिजनेस में एक एग्जांपल के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। मान के चलिए आप एक बिजनेस स्टार्ट किया है और आप इस बिजनेस को 1 करोड़ रुपया लेकर स्टार्ट किए हैं। तो आप क्या गारंटी दे सकते हैं 10 साल के बाद आपका बिजनेस टर्नओवर 50 करोड़ तक बन जाएगा कि 100 करोड़ तक बन जाएगा? कोई गारंटी दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि बिजनेस पूरा का पूरा बंद भी हो सकता है। तो अनसर्टेनिटी बहुत कुछ हो सकते हैं। हाँ, आप कहेंगे सर मुझे दम है, मेरे एक्सपीरियंस है, मैं उस एक्सपीरियंस के साथ साथ मैं आगे बढ़ूंगा। ये बात सही है, मगर कितना दूर तक जा सकते हैं, कितना बड़ा कर सकते हैं, उसका कोई गारंटी नहीं है। तो मार्केट भी सेम टू सेम है। आज जो कंपनी के बारे में डिस्कशन करूंगा, वो कंपनी आज फिलहाल के लिए जो सिचुएशन में है, उस कंपनी में अगर ज्यादा से ज्यादा कंपनी चल गया तो आपको अच्छा खासा मल्टीपैगर रिटर्न मिल जाएगा। तो ये मेरे खुद के ओपिनियन है, आपके ओपिनियन अलग हो सकते हैं, क्योंकि मुझे कुछ दोस्तों ने बहुत दिनों से कमेंट करा था सर ऐसे कुछ कंपनीज के बारे में चर्चा करिए जहां पे फ्यूचर में ग्रोथ होने का हायर चांसेस है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं दो रिक्वेस्ट करूंगा। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। अभी तक अपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया वो भी कर सकते हैं मार्केट अपडेट पाने के लिए। और तीसरी बात, इस वीडियो को प्लीज एज ए रिकमेंडेशन के हिसाब से मत लेना। मेरे तरफ से हमेशा वीडियो एजुकेशन पर्पस में होता है। अगर आपको किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से करिए, आपके जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके करिए। ब्लाइंडली आप किसी भी कंपनी के ऊपर निवेश मत करिएगा। आप सिर्फ सीखिए, आप खुद की स्टडी करिए, खुद की आपको नॉलेज बढ़ाइए, उसके बाद काम करिए। तो चलो देख लेते हैं एक एक करके सारे कंपनीज के ऊपर। फर्स्ट जो कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा वो एक आईटी सेक्टर कंपनी है जिसका नाम है हैप्पीस माइंड। देखिए हैप्पीस माइंड के बारे में बात करूं, जो डिजिटल सॉल्यूशंस है तो उसके ऊपर कंपनी काम कर रहा है। इस कंपनी का जो प्रोजेक्ट है आप यहाँ पे डिटेल्स में देखेंगे तो आपको सारे चीज दिखेगा। तो आपको कंपनीज के बारे में एक ही बात कहूंगा, जो मतलब हैप्पीस माइंड जो कंपनी है वो आज जिस सिचुएशन में है फ्यूचर में हाई ग्रोथ होने का चांसेस है, हाई ग्रोथ होने का। तो अभी ऐसे बात मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए एक चीज आप याद रखना कि आईटी सेक्टर के बिना काम कोई भी होने वाला नहीं है। कोई भी काम होने वाला नहीं है, क्योंकि आईटी सेक्टर के माध्यम से आज मान के चलिए ऑनलाइन पेमेंट से लेकर घर बैठे आप कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, हर कोई चीज ऑनलाइन हो चुके हैं। चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो प्रोफेशनल कुछ हो, सब कुछ ऑनलाइन हो चुके हैं। तो ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सब कुछ आपको मिल रहा है। आप हर जगह पे गाड़ी में जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सब कुछ आपको डिजिटली देखने को मिला है। तो ये जो सॉल्यूशंस का काम है वो आईटी सेक्टर ही करते हैं। तो इसलिए हैप्पीस माइंड के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। और हैप्पीस माइंड के बारे में सिर्फ दो बात आपको कहूंगा। मार्केट कैप 12,600 करोड़ के आसपास है और कंपनी की जो कर्जा है ना के बराबर है, इनकम भी अच्छा खासा हो रहा है। और प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करो, देखिए कंटिन्यूसली कंपनी का सेल्स बढ़ते जा रहा है और उस हिसाब से कंटिन्यूसली कंपनी का जो लॉस मेकिंग कंपनी था वो धीरे धीरे करके प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ और हायर लेवल में प्रॉफिट करते जा रहे हैं। तो इस कंपनी के ऊपर सिर्फ आप नहीं, एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी ने निवेश करके रखे हैं। तो इस कंपनी के ऊपर आप जरूर फोकस रखिएगा। अब इसका चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं, जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर ऊपर तो गया, उसके बाद देखिए कंटिन्यूसली सेल हुआ, क्योंकि आईटी सेक्टर के ऊपर कंटिन्यूसली प्रेशर बनता हुआ दिखा 2021 के बाद। तो अभी फिलहाल के लिए आपको अच्छा खासा डिस्काउंट में शेयर मिला है। अगर मैं टॉप लेवल से अभी करंट सिचुएशन देखूं तो ऑलमोस्ट 47 to 50% के आसपास डिस्काउंट में देखने को मिला। तो इसका फायदा आपको जरूर मेरे हिसाब से देखना चाहिए। देखिए डायरेक्टली आप ब्लाइंडली निवेश मत करिए, आप सोच समझ कर करिए, चीजों को समझिए उसके बाद करिए। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं वो एक केमिकल सेक्टर का कंपनी है जिसका नाम है आरती इंडस्ट्रीज। देखिए आरती इंडस्ट्रीज एक स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्रीज में बिलोंग करते हैं और सिर्फ स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर नहीं, कंपनी फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर भी काम करते हैं। तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है इसका डिमांड आज भी है, फ्यूचर में भी रहेगा।
आज स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर कंटिन्यूसली सेल ऑफ हो रहा है, कंटिन्यूसली मार्केट गिर रहा है, मार्केट खराब होता जा रहा है, सिर्फ एक ही कारण में कि प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो कम हो गया। और प्रोडक्ट के डिमांड कम होने के कारण कंपनी के ऊपर जो ग्रोथ है वो ग्रोथ यहाँ पे कम हो चुके हैं। तो मेरे हिसाब से अभी से कंपनी के ऊपर फोकस होना चाहिए, क्योंकि आज ग्रोथ कम हुआ है, ऐसे नहीं कि हमेशा वो रहेंगे। क्योंकि कंपनी ग्लोबली रैंकिंग में आप देखेंगे तो वी मतलब ग्लोबली रैंक अमोंग द टॉप 4 इन 75% ऑफ आवर पोर्टफोलियो। तो सोचिए कंपनी कितने बड़े ग्लोबली मार्केट के ऊपर काम कर रहा है। और कंपनी का ग्रोथ देखिए, प्रोडक्ट 100 से भी ज्यादा है और 700 से भी ज्यादा इसका कस्टमर बेस है। और ग्लोबली कस्टमर कितने हैं, 400 से भी ज्यादा, 16 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी है और 6000 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज है। तो कंपनी में कितना स्टेबिलिटी है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है कंपनी का, मार्केट कैप कितना है, 16,400 करोड़। कंपनी की देखा जाए तो इनकम अच्छा है, कर्जा थोड़ा सा ज्यादा है। अगर कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं तो देखिए, कंटिन्यूसली कंपनी के साल भर के डेटा दिखा दूं तो कंटिन्यूसली कंपनी सेल्स को इंक्रीज करते चला गया। कंपनी एक्सपेंस को भी मेंटेन किए, उसके बाद कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है आप देखेंगे तो लगातार बढ़ते जा रहा है। अभी देखिए लास्ट कुछ सिचुएशन में कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी कम होता दिखेगा, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि अ, जो सेक्टर है केमिकल का, जो सेक्टर है उस सेक्टर का जो डिमांड है वो कम हो चुके हैं। अभी सिचुएशन को समझना पड़ेगा। अभी एज ए इन्वेस्टर आप देखेंगे कंपनी अगर खराब होता तो इंस्टीट्यूशन पहले ही माल बेचकर भाग जाता। यहाँ पे देखिए डीएस एफएस ने माल बेचा तो डीएस ने खरीदारी कर लिए। और इसी तरीके से सिचुएशन में आपको हर किसी इन्वेस्टर यहाँ पे दिखेगा। अभी कंपनी का चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से देखकर देखिए कंपनी ने किस तरीके से परफॉर्मेंस किया। अगर मैं स्टार्टिंग से देखूं 2000 सॉरी 1999 से, तब से लेकर टॉप लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट कंपनी 22,000% के आसपास रिटर्न दिया। तो यही होते हैं पावर केमिकल स्टॉक का। तो आप कहेंगे सर क्या फिर से उस तरीके से धमाका देख सकते हैं? देखिए उस तरीके से धमाका ना भी दे, अगर कंपनी आपको फंड को अगर 10 टाइम्स भी कर देना तो भी आप बहुत अच्छा खासा पैसा कमा पाएंगे। 10 टाइम्स का मतलब मान के चलिए आज जिस प्राइस है उस प्राइस से 10 टाइम्स अगर जर्नी करे तो भी बहुत बड़ा बन जाएगा। तो फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है, टॉप लेवल से अगर डाउन लेवल तक देखो तो ऑलमोस्ट 50% के ऊपर करेक्शन हो चुके हैं। तो इसी का फायदा अभी अभी से आप उठाने के लिए सोच सकते हैं। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है जुबलियन फुटवर्क। देखिए फुटवेयर इंडस्ट्रीज में, तो फुटवर्क इंडस्ट्रीज में इंडिया की लीडिंग कंपनी है जुबलियन फुटवर्क। क्योंकि आप सभी जानते हैं डोमिनोज डोमिनोज जो पिज्जा है वो इसी का ही ब्रांड है। और हॉन्ग्स किचन साथ ही साथ आप देखेंगे तो इसका जो प्रोडक्ट है, आप इस प्रोडक्ट का लिस्ट आप देख सकते हैं, कितने सारे प्रोडक्ट्स, डोमिनोज का पिज्जा है, हॉन्ग्स किचन है, साथ ही साथ डॉनकिन डोनट्स भी है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स इसी का ही है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं नया कंपनी को भी कंपनी ऐड किए है, पॉपाइज। तो इस तरीके से प्रोडक्ट को वो बेचते रहते हैं। तो कंपनी एक फूड सर्विसेज कंपनी है। अभी फूड सर्विसेज कंपनी क्या होता है, देखिए बहुत सारे जो नया इन्वेस्टर है जो मेरे साथ पहले पहले जुड़ा हुआ है तो अभी सब्सक्राइब किया है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। इस तरीके से इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेंगे। तो उसको बता दूं कि फूड डिलीवरी कंपनी और फूड सर्विसेज कंपनी दोनों अलग होते हैं। फूड सर्विसेज कंपनी क्या होते हैं, जो खुद प्रोडक्ट को बनाते भी है और सर्विसेज भी देते हैं, मतलब बेचते भी है। और फूड डिलीवरी कंपनी कौन सा होता है, दूसरों को माल लेकर बेचते हैं, जैसे जोमेटो, डंजो और स्विगी। इस तरीके से कंपनी को कहा जाता है फूड डिलीवरी कंपनी। और जुबलियन फूड जैसे एक फूड सर्विसेज कंपनी है। इसके बारे में चर्चा करूं तो कंपनी के मार्केट कैप देखिए अभी भी 33,000 करोड़ है। तो सोचिए अगर 1 लाख करोड़ तक मार्केट पहुंच जाएगा तो कहां से कहां तक आपको जर्नी दिखाएगा। तो एनुअली इनकम जो है वो शानदार है। कंपनी का जो डेप्थ है वो थोड़ा सा ज्यादा है। अभी कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस है, देखिए इतना डेप्थ लेने के बाद भी कंपनी कंटिन्यूसली सेल्स को इंक्रीज किया, एक्सपेंस को भी कंट्रोल किए। और डेप्थ के कारण कंपनी को देखिए पहले कोई भी इंटरेस्ट देना नहीं पड़ता था, क्योंकि डेप्थ कुछ भी नहीं था। आज कंपनी डेप्थ लिया तो कर्जा भी पेमेंट किया, तो कर्जा पेमेंट करने के बाद भी देखिए कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी कंटिन्यूसली ग्रोथ होता जा रहा है। तो इसका मतलब कंपनी में एक दम है, एक पोटेंशियल है। उस पोटेंशियल के हिसाब से आपको कंपनी के ऊपर स्टडी करना पड़ेगा। तो एज ए इन्वेस्टर इसलिए देखिए इंस्टीट्यूशन भी कंटिन्यूसली खुद का होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है, चाहे एफएस हो, चाहे डीएस हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे प्रोमोटर हो, हर किसी के पास आपको होल्डिंग दिखेगा। कंपनी के बारे में चर्चा करूं, कंपनी स्टार्ट हुआ था 2010 में, तब से लेकर कंपनी की जो जर्नी हुआ, अगर मैं डाउन लेवल से टॉप लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट कंपनी, सॉरी मैं एक बार मार्किंग करके आपको दिखा, ऑलमोस्ट कंपनी 4000% के आसपास रिटर्न दे चुके हैं। 4000% से भी ज्यादा ऑलमोस्ट कंपनी रिटर्न दे चुके हैं। तो सोचिए 4000% का मतलब है कंपनी
था 40 टाइम्स आपको रिटर्न दे चुके थे। सोचिए 40 गुना आपको रिटर्न पहले ही दे चुके हैं। तो फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है, अगर मैं टॉप लेवल से डाउन लेवल तक देखूं, अभी करंट जो सिचुएशन है उस हिसाब से देखूं तो कंपनी आपको 40% के आसपास डिस्काउंट दे रहा है। इस डिस्काउंट के हिसाब से आपको जरूर फायदा आपको देखना चाहिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं, उसका नाम क्या है? उसका नाम है टेक महिंद्रा। देखिए टेक महिंद्रा भी एक आईटी सॉल्यूशन कंपनी है। टॉप मतलब टॉप 10 कंपनीज के अंदर इसका नाम देखने को मिलता है। तो आईटी सॉल्यूशन कंपनी के ऊपर हमेशा आपको फोकस रखना चाहिए, क्योंकि आईटी के बिना आपको किसी भी जगह पे काम मतलब किसी भी कंपनीज के ऊपर काम नहीं हो रहा है। तो जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मार्केट में आ चुके हैं, तब इस तरीके से कंपनी का ग्रोथ भी और भी बढ़ चुके हैं। और आप देखेंगे तो जो टेक महिंद्रा है, वो आप देखेंगे क्या बताया जा रहा है यहाँ पे। यहाँ पे मैं एक बार आपको मार्किंग भी कर दूं तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जनरेशन, साथ ही साथ ब्लॉक इकोसिस्टम्स, साथ ही साथ डिजिटल साइबर सिक्योरिटीज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। आप देखेंगे तो 5G नेटवर्क्स के ऊपर भी काम कर रहा है, साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी काम कर रहा है। तो इस चीज को देखने के बाद आपको एक ही डेटा आपको मैं जरूर कहूंगा कि आईटी सेक्टर के ऊपर आज आपको जिस तरीके से डिस्काउंट में प्राइस मिला है, इसका फायदा आपको फ्यूचर में एक धमाका जैसा दिखेगा। रही बात कंपनी का मार्केट कैप ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ के आसपास बन चुके हैं। तो सोचिए अगर टीसीएस जैसे कंपनी बन गया तो सोचिए इस कंपनी कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं। टीसीएस का मार्केट कैप कितना है? 12 लाख करोड़। तो सोचिए 10 टाइम्स ग्रोथ होने का चांसेस भी अभी है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूजन में होगा कि सर 10 टाइम्स होगा कि ऐसे कोई गारंटी नहीं है। देखिए गारंटी कुछ भी नहीं होता, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। होने का चांसेस है, क्योंकि कोई भी कंपनी अगर इतना दूर तक जा सकते हैं तो जो नीचे वाला कंपनी है वो भी जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट बढ़ रहा है, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी बढ़ रहा है तो उसका मार्केट साइज भी बढ़ सकता है। तो रही बात इस कंपनी का परफॉर्मेंस का, तो कंपनी जीरो डेप कंपनी है, इनकम भी तगड़ा है, आरओसी आरओई बेस्ड है। कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करूं तो सेल्स लगातार हर साल में ग्रोथ होता जा रहा है, और कंपनी एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी देखेंगे तो हर साल में कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी एक कंटिन्यूअसली ग्रोइंग मूड में है। और कंपनी इसीलिए आपको धमाका रिटर्न भी दिया। कितना रिटर्न दिया लाइफ टाइम में वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले इन्वेस्टर के बारे में चर्चा करूं, आप देखेंगे तो इंस्टीट्यूशन होल्डिंग को बढ़ा रहा है। जब शेयर में करेक्शन हो रहा है तब इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है? उस कंपनी के होल्डिंग के ऊपर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। तो टेक महिंद्रा के बारे में बात करूं तो कंपनी जब से स्टार्ट हुआ था 2006 साल में। तो वहां से लेकर अगर मैं टॉप लेवल तक इसका जर्नी देखूं तो ऑलमोस्ट 1500% के आसपास रिटर्न दे चुके हैं। इसका मतलब 15 टाइम्स आपको रिटर्न दे चुके हैं। अभी फिलहाल के जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो टॉप लेवल से डाउन लेवल तक देखूं तो कंपनी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंपनी 40 to 45% के आसपास करेक्शन हो चुके हैं। तो मतलब 40% के आसपास डिस्काउंट में कंपनी दे रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर भी आपको स्टडी करना चाहिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है विप्रो। ये भी एक आईटी सेक्टर कंपनी है, और इस कंपनी को एक हाथी जैसा माना जाता है, क्योंकि इसका ग्रोथ भी उतना हाई लेवल में नहीं होता, उतना कम भी नहीं होता। कंपनी धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है, और कंपनी देखिए साइबर जो सिक्योरिटीज है उसके ऊपर कंपनी काम कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रहा है, टेक्नोलॉजी के बेसिस में कंपनी काम कर रहा है। तो कंपनी टोटली एक मतलब अलग लेवल का कंपनी आप देखेंगे तो कंपनी क्या बताया जाए, एआई ड्राइवन इनोवेशंस मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। जो जो कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करे तो वो कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत हाई लेवल में आपको देखने को मिल जाएगा। तो विप्रो जैसे कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि हाँ बहुत सारे लोग मुझे ये कहेंगे सर कंपनी बहुत स्लो में चलता है, बहुत स्लो में, इतना हम लोग के पास इतना टाइम नहीं है, मुझे फटाफट पैसा चाहिए। देखिए फटाफट जहाँ पे पैसा बनता है वहां पे फटाफट पैसा डूब भी जा सकते हैं। तो आपको आप किस तरीके से इन्वेस्टर है उस बेसिस में काम करिए। अगर आप फटाफट पैसा चाहते हैं तो विप्रो से दूर रहिए। अगर आप फटाफट पैसा नहीं चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए मैं मेरा पोर्टफोलियो क्रिएट करूं, तो विप्रो मेरे हिसाब से एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है। देखिए अपॉर्चुनिटी हो सकता है इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। तो प्लीज इसको रिकमेंड मत समझना, आपको मैं ये बता रहा हूँ कि मुझे अगर कंपनी के ऊपर निवेश करना है तो ऑब्वियसली विप्रो के ऊपर मैं जरूर निवेश करूंगा। ऑलमोस्ट मेरा विप्रो के ऊपर निवेश है बहुत नीचे से, और जब जब करेक्शन होता है तब तब मैं विप्रो के ऊपर क्वांटिटी ऐड करता जा रहा हूँ। तो विप्रो के बारे में डिटेल्स डेटा बात करूं तो कंपनी की जो मार्केट कैप है 2 लाख के आसपास है, और कंपनी के देखिए इनकम भी बहुत शानदार हो रहा है, कर्जा ना के बराबर है। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं तो देखिए हाईएस्ट लेवल का सेल्स देखने को मिला, एक्सपेंस को भी कंट्रोल करने के बाद कंपनी का हाईएस्ट लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी भी देखने को मिला, और कंटिन्यूसली कंपनी देखिए प्रॉफिट को मेंटेन करते जा रहा है।
एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक, मैं पहले बोल चुका हूँ, इस कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन उतना ज़्यादा भरोसा नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूशन को फटाफट पैसा चाहिए, फिर भी इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर कंटिन्यू कर रहा है। ऐसे नहीं कि पूरा माल बेचकर भाग गया। अभी रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो मैं विप्रो का चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो मैं एक बार लिखना चाहूंगा विप्रो लिमिटेड। तो विप्रो लिमिटेड के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करें, देखिए कंपनी कोविड के बाद किस तरीके से शानदार सा धमाका किया। जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लेकर अगर दिखा दूं तो कंपनी 96 से स्टार्ट हुआ, तब से लेकर कंपनी 24,000 के आसपास रिटर्न दिया। अभी फिलहाल के लिए क्या सिचुएशन है, अगर फिलहाल से लेकर आप सिचुएशन के बारे में बात करूं तो कंपनी के ऑलमोस्ट 47% के आसपास करेक्शन है। एक डिस्काउंट प्राइस में कंपनी का शेयर देखने को मिला है। तो इस मतलब डेटा को आपको देखना चाहिए, आपको वॉच करना चाहिए। तो विप्रो के ऊपर आपका क्या राय है, जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है वो एक नेक्स्ट जनरेशन नेक्स्ट इनोवेंट की तरह काम कर रहा है और नेक्स्ट टारगेट है इसका बहुत बड़ा टारगेट है। उसका नाम है टाटा पावर। देखिए टाटा पावर मेनली टारगेट रखा है जो ईवीज मार्केट है उसके ऊपर, सॉरी मतलब जो सोलर प्रोजेक्ट है उसके ऊपर, ग्रीन प्रोजेक्ट जो है उसके ऊपर। तो कंपनी पावर सेक्टर के ऊपर जहाँ पे हाइड्रो प्रोजेक्ट से लेकर बाकी जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। मतलब कोल प्रोजेक्ट के ऊपर, उसके साथ साथ हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर, उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के ऊपर और सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर। देखिए कंपनी टारगेट लेकर चल रहा है 1 लाख के चार्जिंग स्टेशन बनाएगा और वो भी 2025 के अंदर अंदर। तो इस ये बात मैं नहीं बता रहा हूँ, कंपनी खुद बता रहा है। अगर कंपनी के डेटा के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे खुद आपको दिखेगा कि प्लांट कंपनी रूफ प्लांट सोलर रूफ प्लांट यहाँ पे बनाने वाले हैं कितना, 1 लाख, और वो भी चार्जिंग स्टेशन कब का, 2025 से पहले। तो इस तरीके से बातों में एक कंपनी में की जो दम है वो आपको देखने को मिल जाता है। कंपनी का मार्केट कैप देखिए 76,000 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। इस कंपनी को तब से स्टडी करो जब कंपनी का मार्केट कैप 50,000 करोड़ से भी नीचे था। तो सोचिए आज कंपनी कहाँ से कहाँ तक चला गया। हाँ, आप बोल सकते हैं कंपनी का कर्जा ज्यादा है। देखिए कोई भी कंपनी अगर डेवलप कर रहा है, उस कंपनी का ग्रोथ हाई बेसिस में हो रहा है, तो वो कंपनी कर्जा लेकर ही काम करेगा। तो एनुअली इनकम भी अच्छा खासा हो रहा है। तो उस बेसिस में देखा जाए तो कंपनी का जो ग्रोथ है वो लगातार यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। अगर कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसके बारे में बात करें तो कंपनी का सेल्स अलग लेवल में देखने को मिला। अभी कंपनी के एक्सपेंस भी कंटिन्यू कंपनी कर रहे हैं एक्सपेंस को। अभी कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कंटिन्यूसली प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। इस बार कंपनी तो सारे हाथ पार कर दिया, कंपनी 1,000 करोड़ के प्रॉफिट से बढ़ चुके हैं 4,000 करोड़। तो सोचिए कितना हाई ग्रोथेबल कंपनी है और इसीलिए कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न भी दिया। और उस बेसिस में कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर भी इसके ऊपर कंपनी के ऊपर टिके हुए हैं, चाहे एफआईएस हो, चाहे डीएस हो, चाहे पब्लिक हो। अभी रही बात टाटा पावर का, तो टाटा पावर के मैं बारे में बात करूं तो इस कंपनी के ऊपर मैं बुलिश इसीलिए हूं क्योंकि कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है वो कोविड के बाद ही इसका धमाका देखने को मिले। कंपनी स्टार्ट हुआ 1990 से 1999 से, तब से लेकर कंपनी 3,200% के आसपास रिटर्न दिया। तो फिलहाल के लिए जो कंपनी का सिचुएशन है उस सिचुएशन के बारे में चर्चा करूं तो आप देखेंगे सिचुएशन कुछ इस तरीके से है। टॉप लेवल से अगर मैं डाउन लेवल तक करंट सिनेरियो तक बात करूं तो कंपनी के जो फिलहाल के जो सिचुएशन है वो ऑलमोस्ट 20% के आसपास यहाँ पे डाउन साइड में ट्रेड कर रहा है। तो इसके फायदे के हिसाब से आप जरूर फोकस रख सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट। देखिए राजेश एक्सपोर्ट जो है वो एक देखा जाए तो एक ग्लोबली मार्केट में, और वो भी ज्वेलरी के ऊपर काम करते हैं, ज्वेलरी सेगमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। कंपनी वर्ल्ड के लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इंडिया के सिर्फ नहीं वर्ल्ड के 30%, 33% के आसपास जो मतलब गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, गोल्ड जो माइनिंग किया जाता है उसका मार्केट शेयर 30% के आसपास कंपनी अकेला लेकर रखा है। तो कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है, कितना स्टेबिलिटी है, आप यहाँ पे समझ सकते हैं। और कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं ग्लोबली मार्केट में अलग लेवल का प्रेजेंस बना चुके हैं। अभी राजेश एक्सपोर्ट के बारे में बात करें तो इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट कंपनी आपको देखने को मिलेगा और कंपनी के देखिए मार्केट कैप 13,000 करोड़ के आसपास है। इसका मतलब हाई ग्रोथ होने का चांसेस भी है। कंपनी का कर्जा ना के बराबर है, इनकम बहुत शानदार है। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं तो सेल्स जिस तरीके से हो रहा है उसी तरीके से कंपनी एक्सपेंस को भी कंट्रोल किए और उसी तरीके से कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी भी अलग लेवल में देखने को मिला। तो कंपनी के सारे डेटा आपको पॉजिटिवली देखने को मिला है। अभी मेन मुद्दे पे चले आता हूँ कि कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर क्या कर रहा है। देखेंगे इन्वेस्टर भी अच्छा खासा होल्डिंग्स इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करते जा रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर भी आपको फोकस होना चाहिए। और रही बात राजेश एक्सपोर्ट के बारे में, तो राजेश एक्सपोर्ट के बारे में बात करें तो कंपनी के ऊपर एक शार्प करेक्शन देखने को मिला और कंटिन्यूसली एक बिग सेलअप यहाँ पे देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से जिस तरीके से सेलअप हो रहा है, एक स्ट्रांगली यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है। इस सपोर्ट जोन को अगर ब्रेक डाउन करते हैं, इसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो बड़ा सा फॉल देखने को मिल सकता है।
तो मुझे लगता है फिलहाल के लिए एक अपॉर्चुनिटी आपको कंपनी दे रहा है, और कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर कंपनी का परसेंटेज जो रिटर्न दिया, फोर करीबन करीबन 4 लाख परसेंटेज के आसपास रिटर्न दिया। सोचिए, 4 लाख परसेंटेज के आसपास रिटर्न। तो कोई छोटा मोटा तो परसेंटेज कंपनी रिटर्न नहीं दिया। सॉरी, माफी चाहता हूँ, 4 लाख नहीं, 44,000 परसेंट के आसपास रिटर्न दिया। तो 44,472, इसका मतलब आपको 444 टाइम्स रिटर्न दे चुके हैं। इतना बड़ा रिटर्न कंपनी आपको जनरेट करके दिया। तो फिलहाल के लिए कंपनी आपको अच्छा खासा डिस्काउंट में प्राइस दे रहा है। टॉप लेवल से मैं डाउन लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट 50 to 58% के आसपास डिस्काउंट में कंपनी चल रहा है। तो राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर आपका क्या राय है, जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूं, उसका नाम है इजी टी प्लानर। देखिए, इजी टी प्लानर एक ऑनलाइन टिकट बुकिंग कंपनी है। चाहे आप टिकट बुकिंग करना चाहते हैं, चाहे आप होटल्स वगैरह, आप कोई भी बस ट्रेन, कोई भी मतलब ऑनलाइन टिकटिंग का प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, मतलब बुकिंग करना चाहते हैं, तो इजी टी प्लानर इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है। ठीक है, नंबर वन कौन है? नंबर वन है IRCTC। सेकेंड पोजीशन में है इजी टी प्लानर। तो इस कंपनी के बारे में बात करूं तो अभी फिलहाल की जो सिचुएशन है, कंपनी का मार्केट कैप 7,000 करोड़ के आसपास है। कंपनी का इनकम भी देखा जाए ठीक ठाक है, डेप्थ ना के बराबर है। कंपनी क्वार्टरली अच्छा खासा, ईयर ऑफ ईयर बेसिस में अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट कर रहा है, और अच्छा खासा इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर निवेश भी करके रखे हैं। तो सबसे ज्यादा निवेश पब्लिक के पास है। और रही बात ईजीटी प्लानर के, तो ईजीटी प्लानर के बारे में बात करूं तो आप इस कंपनी के ऊपर एक चीज याद रखना कि कंपनी के जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लेकर कंपनी जो रिटर्न जनरेट करके दिया, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 600% के आसपास। अभी फिलहाल के लिए जो कंपनी के जो रिटर्न है उसके बारे में चर्चा करूं तो कंपनी का जो करेक्शन है, टॉप लेवल से मैं डाउन लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट 50% के आसपास कंपनी अभी लॉसेस आपको दे रहा है। तो 50% का डिस्काउंट कंपनी यहाँ पे दे रहा है, तो 50% डिस्काउंट के हिसाब से कंपनी आपको अच्छा खासा डिस्काउंट प्राइस में कंपनी आपको दे रहा है। तो आपका क्या राय है इस कंपनी को, जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट। देखिए, डीमार्ट डीमार्ट एक रिटेल बिजनेस के ऊपर है, और रिटेल इंडस्ट्रीज में बहुत हाई कंपटीशन है, फिर भी डिमांड अलग लेवल का कंपनी काम करते हैं, और कंपनी इस बिजनेस के ऊपर एक लीडिंग पोजीशन में है। तो अभी मैं डीमार्ट के बारे में बात करूँ, इसका मार्केट कैप 2,38,000 करोड़ के आसपास है। कंपनी का जीरो डेप्थ है, इनकम भी बहुत शानदार है। कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करूँ, कंटिन्यूसली कंपनी सेल्स को इंक्रीज करते जा रहे हैं, और सेल्स को मेंटेन करने के बाद एक्सपेंस को भी कंट्रोल करने के बाद कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी लगातार बढ़ते जा रहा है। तो इसीलिए एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी ने निवेश करके रखे हैं। इस कंपनी के बारे में एक ही बात कहूंगा, कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। और डीमार्ट के बारे में बात करूंगा तो चार्ट पैटर्न में आप जो चीज आपको दिखेगा, तो जब से लेकर कंपनी काम किया स्टार्ट किया है तब से लेकर कंपनी अलग लेवल का रिटर्न दिया। कंपनी टॉप लेवल तक अगर रिटर्न के बारे में बात करूं तो कंपनी का जो रिटर्न यहाँ पे देखने को मिला, आप देखेंगे तो टॉप लेवल तक मैं देखूं तो 900% के आसपास रिटर्न दिया। तो फिलहाल के लिए अगर मैं टॉप लेवल से डाउन लेवल तक देखूं जहां से कंपनी का करेक्शन हुआ, तो फिलहाल के लिए कंपनी ऑलमोस्ट 40% के आसपास डिस्काउंट में चला है। तो इसका फायदा आपको उठाना चाहिए। तो इस कंपनी के ऊपर आपका क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट और लास्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं, जो 10 नंबर का कंपनी है, उसका नाम है मदारसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड, जिसके ऊपर मैंने एक डिटेल्स वीडियो आपके साथ शेयर किया हूं, जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ये इंडिया की लीडिंग कंपनी बनने वाला है, और इस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसका प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा है और इसका कस्टमर बेस भी बहुत अच्छा है। तो कंपनी का मार्केट कैप के बारे में बात करूं तो 27,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। आरओसी आरई तो बेस्ट है, इनकम भी बहुत शानदार है, और कर्जा भी ना के बराबर है। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस कंटिन्यूसली, कंपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो लगातार यहाँ पे बढ़ाते जा रहा है। और एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। तो इस कंपनी के ऊपर आप जरूर फोकस रखिएगा एज ए लॉन्ग टर्म के लिए, एज ए लॉन्ग टर्म विजन के लिए। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में मैं बात करूं तो फिलहाल के लिए कंपनी स्टार्ट हुआ है, उतना ज्यादा मोमेंटम नहीं है, तो इस कंपनी के ऊपर भी आपको फोकस रखना चाहिए। तो ये था 10 कंपनियां। तो आपको कौन सा कंपनी अच्छा लगे, मुझे जरूर कमेंट्स करना, और आपके पोर्टफोलियो में कौन सा कंपनी है मुझे जरूर कमेंट्स करना। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस सारे कंपनीज के ऊपर फोकस रखेंगे तो कुछ ना कुछ बड़ा होने का चांसेस है। तो मैं फिर से कहूंगा, इस वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से, आपके एनालिसिस के हिसाब से जरूर काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।